सत्य घटना, सत्य की तह तक। मित्रों, आज मैं आपको जो सत्य घटना बताने जा रहा हूँ, यह सत्य घटना बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले दारा सिंह की है। दारा सिंह जी शुरू से ही किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे और मांस मदिरा जैसे मादक पदार्थों से काफ़ी दूर थे। एक दिन अचानक दारा सिंह के मन में बुरे विचार आने लगे। शराब पीने की लालसा होने लगी। दारा सिंह की आत्मा उसे मांस खाने के लिए बोल रही थी। दारा सिंह परेशान थे। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आज अचानक ऐसे बुरे विचार क्यों आने लगे हैं। जिन नशीली चीज़ों से दारा सिंह कोसों दूर थे, आज वही गलत चीज़ें उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। दारा सिंह ने अपने दोस्तों से इस समस्या का जिक्र किया और पूछा कि मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों ने सलाह दी कि आपके घर में जरूर भूत प्रेतों का वास है, जिस वजह से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी है। कुछ दिनों में दारा सिंह को अपने ही परिवार के वे लोग दिखने लगे जो कि मर चुके थे। यानी कि दारा सिंह को अपने ही परिवार के पितृ और भूत प्रेत दिखने लगे। दारा सिंह ने जब इस बात का जिक्र घर वालों से किया तो किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। दारा सिंह बहुत परेशान थे कि ये सभी प्रेत आत्माएं मुझे ही क्यों दिखती है। आखिरकार दारा सिंह को परिवार के लोग भी पागल कहने लगे। फिर एक दिन दारा सिंह ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। तो क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद दारा सिंह के जीवन में कोई बदलाव आया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं सांबरा आशापुरा देवी की भक्ति करता था और बायासा की करता था और ये ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर की करता था और माता रानी भटियाणी सवाई सिंह जी की करता था। सबकी भक्ति करता था। बाबा रामदेव जी की भी करता था और लाभ मुझे कुछ नहीं मिला। लाभ तो क्या, मुझे तो बर्बाद कर दिया। मेरा नाम दारा सिंह है और घर पे मुझे राम सिंह भी कहते हैं। सर, कहाँ से आए आप? मैं पचपदरा गांव है, तहसील पचपदरा है, जिला बाड़मेर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के पहले मैं सांबरा आशापुरा देवी की भक्ति करता था और बायासा की करता था और ये ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर की करता था और माता रानी भटियाणी सवाई सिंह जी की करता था। सबकी भक्ति करता था। सर, रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो भक्ति आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिला? बाबा रामदेव जी की भी करता था और लाभ मुझे कुछ नहीं मिला। लाभ तो क्या, मुझे तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। बर्बाद ऐसे किया, मैं रामदेव जी के पैदल जाता था, 7-8 बार गया पैदल और 3 बार तो एकदम भूखा गया, पानी पीता था खाली गया। उसके बाद में और भी कहीं देवी देवता के जाता था। फिर हमारे कोई मजदूर आते थे तो उनको क्या खाना पानी पिलाते थे ना, तो उनको दारू भी पिलाना पड़ता था। नमक की खाने भी है हमारे, तो नमक की खान निकाल के वो मजदूर शाम को हमारे घर पे आते थे तो हम उनको कभी दारू पिलाते थे। तो एक दिन मेरे को ऐसा हो गया, मैं कभी पीता नहीं था, लेकिन मेरे की भी आत्मा ऐसी करने लगी कि दारू पीन मांस खा। तो मैं खाता नहीं था। मेरे दोस्तों को पूछा कि मेरे यार ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों होता है? तो अभी एक दोस्त ने बोला कि भाई तेरे घर में कोई देवी देवता नहीं है, इसलिए ये ऐसा होता है, भूत प्रेत है। तो पितर पूजा भी करते थे हम, इसलिए एक भाई ने बोले एक हनुमान जी का भोपा है, उसे पूछते हैं। तो उनके पास गया तो वो बोला 20-25 हज़ार का खर्चा होगा और ये भागवत का पाठ करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा। तो मैं बोला मेरे पास तो 20 रुपये भी नहीं है, 20 हज़ार कहाँ से लाऊंगा? ऐसा करके मैं वहाँ से चला आया। फिर एक भाई कुंभार था, उसको पूछा तो वो बोले ऐसा कर, एक ऐसे ही ब्राह्मण को बुला के भागवत का पाठ करवा दे। तो मैं गया, ऐसे ही एक ब्राह्मण को बुला के घर में भागवत का पाठ करा दिया। तो भागवत में उसने पाठ किया, फिर उसको भी दान दक्षिणा दे दी। उसके बाद में मैं करने लगा। तो मैंने किया। एक दिन मेरे बैठे बैठे शरीर को ऐसा हो गया कि पूरा ये अंग दर्द करने लग गया। फिर मुझे ऐसे ऐसे दिखने लगे भूत प्रेत। मेरे जितने भी परिवार रिश्तेदारों में सब मरे हुए वो सब मुझे दिखने लगे।
तो मैं बोला ये क्या, ऐसे करके मेरे को एक दिन पागल कर दिया। फिर मैं अक्खा दिन बैठा और सोता ही रहता था, चल भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं रह सकता था और नींद भी नहीं आती थी। मुझे कम से कम 60 साल तक नींद नहीं आई बिल्कुल ही, और पागल जैसा हो गया। तब मेरे रिश्तेदार सब बोलते ये तो पागल हो गया, इसे पागल खाने में भर्ती करवा दो। तो मैं बोला मुझे सब दिखते हैं और ये लोग बोलते पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। तब मैं एक राम मंदिर में जाता था, तो वहाँ पे हमारे घर के पास में ही राम मंदिर है। वहाँ जाके लंबी डंडोत करके करता है, हे पूर्ण परमात्मा, जगत पिता आपो, जगत पालन आपो, दयालु आपो, कृपालु आपो, अन्नदाता आपो, धनदाता आपो, ज्ञानदाता आपो, दुखियों और दुख दूर करने वाले आपो। ऐसे करके मैं रोज़ सुबह शाम जाता था, 1-1 रुपया उन तीनों पेटी में डालता था। तो ऐसे करके मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। एक दिन मालिक ने मेरी क्या मालूम सुनी कि नहीं सुनी, और मेरा उस मंदिर में जाना एकदम बंद हो गया। बंद हुआ तो मैं शाम के 5 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता था। फिर सुबह 10 बजे खाना खा के घर में नहीं बैठ सकता था। घर से बाहर मेरे को कोई ऐसी प्रेत आत्माओं ले जाते थे, और वो मरे हुए जितने भी मेरे परिवार रिश्तेदार जितने भी थे वो सब मुझे दिखते थे। फिर मैं बाहर दुकानों के सामने जाके वहाँ सो जाता था। वहाँ सोता था तो ऐसे कर कर के मैं बहुत थक गया। फिर किसी को पूछना शुरू किया। एक औरत आई, वो राजपूत थी, वो रानी जी की भोपी थी। वो हमारे घर पे आई, बोले तुम्हारे तो पितर रूठ गए, तुम्हारे वो माता रानी भटियाणी रूठ गई। ऐसा करके मैं बोला मैं किसी को नहीं मानता। तो उसने मेरे को ज़बरदस्ती ले गई। एक विलन है रानी भटियाणी की भोपी, उसके घर ले गई। वो बोले बकरा करना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी भी बहुत दुखी थी, बोले इधर इधर ले जाके अभी भटकती थी। तो वो मेरे को बोला बकरा, मैंने कभी बकरा नहीं किया, तो उसने मेरे से बकरा भी करवा दिया वहाँ। और ऐसे कर कर के 3-4 बकरे मेरे से मरवा दिए। तो भी मेरा पैर ऐसे ऐसे दर्द करते रहा। फिर क्या करूँ, इधर हॉस्पिटल में जाता हूँ तो हॉस्पिटल में दवाई गोली लेता हूँ तो भी मेरा तो आराम नहीं कर रहा है। एक हरिजन था, उसने 2100 रुपये मांगे। वो बोले झाड़ा लगाऊंगा, और बायां के मंदिर जाना, एक पावा अगरबत्ती का पूरा और नारियल ले जाके 21 बार सर पे डाल के फिर वहाँ रख देना। तो वो भी रखा, तो भी मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। फिर उसने बोला शाम को झाड़ा दूंगा, तो शाम को झाड़ा दिया उसने, तो भी ठीक नहीं हुआ। बोले सुबह 4 बजे आना। तो मैं बोला ठीक है, वो सुबह नहीं, दिन निकलते ही आ जाना, दिन नहीं निकले उससे पहले आ जाना। तो फिर वो झाड़ा ना खाया, तो वहाँ भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैं वापस घर पे आ गया। घर पे आके मैं, घर वाले कोई नहीं होता, अकेला होता तो मैं रोता था, हे पूर्ण परमात्मा, मैंने ऐसे किसी को नहीं दुखाया, फिर भी मुझे ये दर्द क्यों होता है, मुझे ये तकलीफ़ क्यों होती है। फिर भी मैं सब जगह भटक के भी 4-5 बकरे भी कर दिए, तो भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा मैं तो नरक में जा रहा था, मुझे घसीट रहे थे। मुझे ये मालूम नहीं था कि भाई ये कौन सा रास्ता है। जो भी कहता वो मैं कर देता। 5वां बकरा करने के लिए बोला तो बोले वो है वाकल माता, उसको कर। तो मैं बोला भाई पहले वाकल माता मुझे ठीक कर दे, फिर मैं बकरा करूँगा, नहीं तो मैं किसी को नहीं करने वाला। मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया कि मुझे को किसी ने उनके बारे में नहीं बताया। मेरे शरीर में दर्द बहुत होता, मैं दिन में 4-5 गोली खाता दर्द की। तो एक दवाइयों की दुकान पे गया, वहाँ से मैंने गोली ली, तो सामने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी देखी, उसके नाम ऊपर लिखा था ज्ञान गंगा। तो मैंने उससे मांग के लिए भाई ये ज्ञान गंगा पुस्तक दे दे, मैं पढ़ूंगा। मेरे से सलाह जाता नहीं है, अक्का दिन सोया रहता हूँ, बैठ भी नहीं सकता, और धीरे धीरे पढ़ूंगा। तो वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैं घर पे लेके गया, और घर पे ले जाके उस पुस्तक को मैंने ऐसे देखा तो उस पुस्तक में से एक आवाज़ आई कि ये घर किसका है। मैं क्यों, घर तो मेरा है, मेरे किराए लिया हुआ है नहीं, मेरा खुद का है, मैंने बनाया। बोले ठीक है, अब घर से बाहर मत जाना। तो मेरे ऐसा समझ में नहीं आया। फिर मैंने वो धीरे से पुस्तक खोली और पढ़ी और उसमें ये बीड़ी गुटखा दारू मांस छोड़ने का लिखा हुआ है कि भाई बीड़ी गुटखा दारू मांस नहीं खाना। तो मैं तो 2 बंडल पीता था बीड़ी का, 40 साल से पी रहा था। मैं बोला ये बीड़ी तो मेरे से छूटेगी नहीं, तो यहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा। ऐसे करके मैंने वो पुस्तक 6-7 दिन में पूरी पढ़ी। उसके बाद में ये पुस्तक पढ़ी तो मैं बोला वहाँ जाऊँगा। तब मैंने एक हमारे गांव में पोस्टमैन है, उसका नाम है सुमेर सिंह, उससे पूछा मुझे इस एड्रेस पे जाना है,
कोई जाता हो तो। वो बोला हमारे साजियाली गांव से कम 150-200 आदमी जाते हैं। तो उसको मैंने नंबर दिया तब वो उससे मेरी बात हुई। बात होने के बाद वो बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ 1.5 महीने बाद में। तो मेरी बीड़ी 1.5 महीने में मैंने पहले ही छोड़ दी, तोड़ के फेंक दी। पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते ही तोड़ के फेंक दी, तो मेरी बीड़ी छूट गई। फिर मैं 1.5 महीने से वो उसका फोन आया, तो मैं हरिजन के पास झाड़ा लगाने जा रहा था। तो मेरे घर की भगतमती मेरे घर से बोले वो झाड़ा तो लगा के आ जाओ। वहाँ लगाने गया तो वो हरिजन 4 बजे ही निकल गया। वापस आया तो आत्मा ने बोला वहाँ चला जा, यहाँ कुछ नहीं है। फिर मैं आया घर पे आया तो उसके साथ में भगत के साथ में मैं संत रामपाल जी के वहाँ गया आश्रम में गया, देखा, सत्संग सुना। तो उस मालिक ने वो भागवत गीता खोल के संत रामपाल जी महाराज ने भागवत गीता खोल के बताया। तो उसमें सब लिखा तो मेरे पड़ा हुआ था। मेरे एक एक तीर यहाँ ऐसे निशान लग रहे थे, जैसे खोपड़ी में जैसे कोई पिस्तौल मार रहा है, ऐसे निशान लग रहे थे। तो एक एक शब्द वो मेरे दिल के अंदर लग गए। फिर मालिक ने शाम को सत्संग सुनाया तो उसमें बोला कि ये 2012 में बोलते हैं कि लोग पृथ्वी पल्ले होगी, लेकिन मालिक ने बोला ये संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोला ये पृथ्वी पल्ले नहीं होगी, ये कबीर भगवान का ज्ञान पल्ले होगा। तो ये उसी दिन हमने सुना। फिर धीरे धीरे वो वेद वगैरह कतेब सब सुनाया। 3 दिन में सत्संग सुनाया, मेरे आत्मा को शांति मिली। फिर मैंने नाम भी लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पहले तो मैंने नाम लिया, 7 महीने से मुझे सतनाम मिला। उसके बाद में मेरा छोटा लड़का उसने नाम लिया, 4 महीने से उसको सतनाम मिला। फिर मेरा बड़ा लड़का उसने नाम लिया, उसको 4 महीने से सतनाम मिला। फिर मेरी भगतमती उसने नाम लिया, उसको 4 महीने से सतनाम मिला। तो 4 जन हैं हम घर में और सारों को सतनाम मिला हुआ है। और पूरे परिवार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में है। उनके वहाँ जाने के बाद मेरे शरीर में जितना भी कष्ट था सब दूर हो गया। अब रुपए में 1 पैसा बाकी है, बाकी 99% पूरा का पूरा कट गया। अभी मुझे नींद भी आती है और मैं धंधा भी करता हूँ, कमाई भी करता हूँ। मैं पहले कमाई भी नहीं करता था, 4 साल तक सोया रहा। एक दिन मालिक की शरण में जाने के बाद में मैंने बोला मालिक मैं तो ऐसा बुढ़ा नहीं हूँ और मैं धंधा नहीं करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, तो मुझे भी ऐसी कोई टैक्सी वैक्सी होवे तो मैं मेरा गुजारा चला सकता हूँ। तो शाम को सोचा और सुबह बस स्टैंड पे गया तो एक टैक्सी वाला बोल रहा है ये टैक्सी बिकाऊ है, इसके 21,000 रुपये दे दे और बाकी ये पैसे भर देना तुम। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने वो 21,000 रुपये उसको दिए। फाइनेंस कराने वाले से वो झूठ बोल गया, किस्त वहाँ ज़्यादा थी, मेरे को कम बताया। उसके बाद में उससे 16,000 रुपये वापस ले लिए मैंने और 5,000 में ये मेरे को टैक्सी दे दी। तो मालिक की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो पैसे भी मैंने उतार दिए और मेरी टैक्सी भी अपनी हो गई। और 5,000 में मुझे टैक्सी दिला ली, कोई 5,000 में टैक्सी देने वाला नहीं है। और किस्त भी पूरी होगी। अभी तक वो टैक्सी पुरानी है लेकिन मेरी कभी रास्ते में ख़राब नहीं हुई। और उस मालिक की कृपा से लाभ तो इतने हुए ने कि मेरे घर में मैं पावड़ी का टीसा नहीं देता था, गैती नहीं खो सकता था। उसके बाद में पहला नाम लिया, 2 पीसे की दीवारें बनाई मैंने। दीवारों बनाने के बाद फिर गया, फिर नाम लिया भक्ति की, तो कमरा बनाया, 2 कमरा बनाने के बाद में लैट्रिन संडास ये भी बनाए, गटर बनाया, सब कुछ बनाया। 3 साल और 1.5 महीना हुआ मुझे। 3 साल 1.5 महीने में इतना कुछ हो गया कि हर तारीख को मुझे परमात्मा आके दर्शन दे के मिलते हैं। और पहले मैं पितरों के वगैरह भोपों के बीच में जो भी कहीं घूमता था, मेरा कहीं भी रोग नहीं घटा, उल्टा मुझे नरक में ठोक रहे थे। जहाँ भी जाता था हूँ बकरा काट दो, बस ये बात करते थे। और बकरा काट भी देते थे लेकिन ठीक नहीं होता था। इतना भटक रहा था कि घर में अकेला होता तब मैं रो रहा था। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद उन्होंने सभी देवता अपने शरीर के अंदर बताए और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणा का ज्ञान देते हैं। वो उसी के अंदर जो जिस परमात्मा की भक्ति करने को बोल रहे हैं वो उन्हीं की भक्ति करा रहे हैं। और कोई बोलते हैं कि देवी देवता सुड़ा रहे, कोई देवी देवता नहीं सुड़ा रहे। अपने शरीर में इन्हीं देवी देवताओं के कमल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ अष्टांगी दुर्गा और गजानन जी के। तो उनके अपने को जाप देते हैं और उन्हीं जापों से अपने शरीर को सुस्त कर देते हैं। गुरुजी से नाम लेने के बाद मेरे घर के अंदर सुख शांति होगी। अभी हम पूरा परिवार मालिक की शरण में हर तारीख को जाते हैं।
सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे ना, तब हम वहाँ देखते थे तो सब हमारे भाई बहन जैसे एक जैसे रहते थे, एक परिवार के। वहाँ पे भंडारा करते थे तो एक साथ बैठते थे, एक साथ सत्संग सुनते थे। इतना आराम मिलता था वहाँ जाने के बाद कि जैसे ये सब कुछ अपना ही है। और यहाँ तो घर में भी जैसी सुविधा नहीं है वहाँ पे आश्रम के अंदर थी। कोई तरह का पैसा नहीं मांगते। हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज एक वाणी में कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। लोग कहते हैं पैसे लेते हैं, रामपाल जी कभी हमसे पैसे नहीं मांगे। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं। तो सभी भगत इस धरती पे जितने भी है हमारे सब भाई बहन हैं। तो हम उन्हीं से यही आशा रखते हैं कि आप अपना ये मनुष्य जन्म मत खो। मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्बल है। 84 लाख योनियों है, 84 लाख योनियों में शक्कर काट के एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। अगर ये जन्म खो गया तो वापस 84 लाख योनियों में जाते रहोगे। वो 84 लाख योनियों काट के फिर वापस मनुष्य जन्म मिला और सतगुरु नहीं आए तो फिर 84 लाखों में। इसलिए परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब खुद रामपाल जी महाराज के शोले में आए हुए। तो मेरे सभी इस धरती पे भाई और बहनों को मेरा संदेश है कि आप भगवान श्री कबीर देव आए हुए हैं इनके रामपाल जी के शोले में, तो इनसे नाम लेके भक्ति करो। और शास्त्र अनुकूल भक्ति है। आप खुद सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप शास्त्रों को खुद देखो और देख के इनका सार निकालो। क्योंकि धरती पे भगवान ही अपना ज्ञान बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता है। तो मैं सभी इस धरती पे रहने वाले सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आके भक्ति करो और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराओ। सच।